नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश टीईटी एवं उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। आग बबूला होना का क्या अर्थ है? जलना, क्रोधित होना, मारना, भी धोखा देना। तो दोस्तों, आग बबूला का अर्थ होता है क्रोधित होना। आपका ऑप्शन बी सही है, क्रोधित होना। दूसरा प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करने का अर्थ है ऑप्शन ए व्यर्थ समय गंवाना, ऑप्शन बी कपट करना, ऑप्शन सी है इधर की बातें उधर करना, ऑप्शन डी है बहाने बनाना। दोस्तों, इसका सही अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है। ऑप्शन ए मूर्ख होना, ऑप्शन बी छड़ी होना, ऑप्शन सी एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों, अंधे की लकड़ी होने का अर्थ है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। ऑप्शन ए कठोर तप करना, ऑप्शन बी कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन डी है साहस पूर्वक सामना करना। तो दोस्तों, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए उचित सामंजस्य का अभाव, बी रंग बिरंग होना, सी है बेमेल एवं बेढंगा होना, डी है छोटा बड़ा होना। तो मित्रों, इनमें से आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेमेल एवं बेढंगा होना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंगूठे पर रखना का अर्थ है परवाह न करना, बी है परवाह करना, ऑप्शन सी है चिंता करना तथा ऑप्शन डी है गिनती करना। तो दोस्तों, अंगूठे पर रखने का सही अर्थ हो जाएगा परवाह न करना। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा होना का क्या अर्थ है। ए दुश्मन होना, बी मित्र होना, सी प्रिय होना, डी कोमल होना। तो मित्रों, आंखों का तारा होना का सही अर्थ हो जाएगा प्रिय होना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आंखों का पानी ढल जाना का अर्थ है। ऑप्शन ए आंसू बहाना, डी ऑप्शन बी निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी कपटी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। तो दोस्तों, आंखों का पानी ढल जाना का सही अर्थ है निर्लज्ज होना, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आस्तीन का सांप होना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कपटी मित्र, ऑप्शन बी प्रिय मित्र, ऑप्शन सी दुश्मन, ऑप्शन डी क्रोधी। तो आस्तीन का सांप होना का सही अर्थ है कपटी मित्र। अब अगला प्रश्न, आंखें दिखाना का अर्थ है धमकाना, ऑप्शन बी प्रेम करना, ऑप्शन सी द्वेष करना, ऑप्शन डी नीचा दिखाना। तो दोस्तों, आंखें दिखाना मुहावरा
मुहावरा का अर्थ है धमकाना। आसमान टूट पड़ना का क्या? ऑप्शन ए लॉटरी लगना, ऑप्शन बी मुसीबत आना, ऑप्शन सी क्रोध करना, ऑप्शन डी ध्वस्त हो जाना। तो दोस्तों आसमान टूट पड़ने का अर्थ है मुसीबत आना। 12वां प्रश्न है अंगूठा दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन ए मजाक करना, ऑप्शन बी रास्ता दिखाना, ऑप्शन सी ऐन वक्त पर मना कर देना, ऑप्शन डी किसी का उत्साह बढ़ाना। दोस्तों अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है ऐन वक्त पर मना कर देना, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? ए अपनी प्रशंसा करना, बी मधुर बोलना, सी बुद्धिमान होना, डी निर्लज्ज होना। दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है अक्ल का दुश्मन होना का अर्थ है? ए बुद्धि भ्रष्ट होना, बी मूर्ख होना, सी परवाह न करना और ऑप्शन डी है धोखा देना। तो मित्रों अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ है मूर्ख होना। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आंख से ओझल होना का क्या अर्थ? ऑप्शन ए किसी चीज का भूल जाना, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी है गायब होना, ऑप्शन डी है सही। दोस्तों आंखों से ओझल होना का वास्तविक अर्थ है गायब हो जाना, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है अक्ल सठियाना का अर्थ है? ए अनुभवी होना, बी बूढ़ा हो जाना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी निकम्मा होना। तो अक्ल सठियाना का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आंखों में रात काटना का अर्थ क्या? ऑप्शन ए सपने देखना, ऑप्शन बी सारी रात जागना, ऑप्शन सी सारी रात सोना, ऑप्शन डी मेहनत करना। तो दोस्तों आंखों में रात काटना का सही अर्थ है सारी रात जागना। प्रश्न 18 है ईद का चांद होना का अर्थ है? ए ऑप्शन ए है कम दिखाई देना, ऑप्शन बी है सुंदर होना, ऑप्शन सी है विनम्र होना तथा ऑप्शन डी है शालीन होना। तो ईद का चांद होने का वास्तविक अर्थ होता है कम दिखाई देना, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न है ईंट का जवाब पत्थर से देना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ईंट की जगह पत्थर का प्रयोग करना, ऑप्शन बी प्रबल प्रत्युत्तर देना, ऑप्शन सी नष्ट कर देना, ऑप्शन डी किसी वस्तु को मजबूत बनाना। तो दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देने का वास्तविक अर्थ है प्रबल प्रत्युत्तर देना, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है? ऑप्शन ए ईंट से ही बाजा बजाना, ऑप्शन बी ईंट की मजबूती की जांच करना, ऑप्शन सी नष्ट भ्रष्ट करना, ऑप्शन डी समानता दिखाना। दोस्तों ईंट से ईंट बजाना का वास्तविक अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट करना, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों।